दोस्तों अभी मैं हूँ दिल्ली शहर के मेहरौली के जंगलों में। यानी कि ये जंगल ऐसे हैं कि यहाँ पर इंसान अगर आए तो उसको एक अजीब सा यहाँ पर खौफ महसूस होता है। और इसी जंगल के अंदर मुझे बड़ी शानदार बड़ी खूबसूरत एक मस्जिद मिली है, ये जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं वो आपको मस्जिद दिखाता हूँ। और यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हो जंगल ही जंगल है, ये जंगल का एरिया है। और वो मस्जिद जो है लोधी काल की है, यानी कि कह सकते हैं कि कम से कम 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद हो चुकी है और बहुत ही शानदार मस्जिद है। और मस्जिद के बराबर से ही एक बावली बनी हुई है पानी की, जो पुराने ज़माने में जो बावली होती थी पानी की, वो बनी हुई है। यही वो जगह है जहाँ पर वो खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। आप देख सकते हो ये कैसी जगह है। तो यहाँ पर आप जब भी आएँ तो ग्रुप में आएँ, अकेले ना आएँ, 4-5 लोग इकट्ठे आएँ। मैं तो बहरहाल यहाँ पर अकेला आया हूँ, आप अकेले भी आ सकते हो, लेकिन अगर ग्रुप में आओगे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये वो रास्ता है जो मस्जिद की ओर जाता है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मस्जिद के आंगन में ही एक मकबरा है, वो मकबरा किसका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वहीं पर एक बावली बनी हुई है जिसको राजों की बावली कहा जाता है, वो भी आपको बताऊंगा। और तो ये है मेन एंट्री, आप देख सकते हो सामने की तरफ पानी दिखाई देता होगा, यही बावली बनी हुई है। और ऊपर की साइड में जो है मस्जिद बनी हुई है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये पानी दिखा देता हूँ। बावली के चारों तरफ कुछ कमरे बने हुए हैं। तो यहाँ पर पुराने ज़माने में ये कमरे ठंडक के लिए हुआ करते थे। और इस बावली से बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं, आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। अब ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हो ये इतनी ही नहीं है, ये बहुत गहरी बावली, लगभग 4-5 मंजिल नीचे गहरी है ये। और अगर मैं इन कमरों की बात करूं तो ये जो जितने भी कमरे आप देख रहे हो ये बने हुए, ये सब उस जमाने में ठंडक के लिए जो है हुआ करते थे। यहाँ पर लोग बैठ के ठंडक महसूस किया करते थे। अब मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ, यहाँ साइड में ऊपर जाने का रास्ता है। तो चलिए यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। और वो सामने जो है वो मकबरा है और पीछे उसके मस्जिद है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इस बावली का निर्माण जो करवाया था वो लोधी, जो इब्राहिम लोधी थे, उनके चचाओं में लगते थे, दौलत खान जो पंजाब के सूबेदार थे, ये उन्होंने इसका जो है निर्माण करवाया था, इसको बनवाया था। और यहाँ पर जो मस्जिद है वो भी उन्हीं के दौर की बनी हुई है, यानी कि लोधी वंश की ये मस्जिद भी बनी हुई है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक कुआं दिखाता हूँ। ये है वो कुआं। कुएं में यहाँ कोई धोखे से गिर न जाए इस वजह से यहाँ जाल लगा दिया है। वो यहाँ पर आते हैं लोग घूमने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुआं दिखाता हूँ। ये जो आप कुआं देख रहे हो, यहाँ नीचे जाने का रास्ता है। तो चलिए हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर कुआं बना हुआ है और ये है वो कुआं। यहाँ के दरो दीवार बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, आप देख सकते हो बहुत कमज़ोर दीवारें हो चुकी हैं यहाँ पर, और ये पिलर भी कमज़ोर हो चुके हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं। तो एक तो वो सामने एंट्री है इसकी, और एक यहाँ से एंट्री है इसकी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये गेट बंद कर दिया गया है, यहाँ से एंट्री नहीं है। लेकिन इसके सामने आप सामने देख सकते हो वो कब्र है बनी हुई। और यहाँ पर ये सब जंगल है, सब जंगलात हैं यहाँ पर। लोधी वंश की जितनी भी इमारतें बनी हुई दिखेंगी आपको, उसमें इस तरीके का डिजाइनिंग जरूर देखने को मिल जाएगी कि ये जो कटोरा नुमा डिजाइनिंग आप देख रहे हो और उसके ऊपर ये हाथी जैसे सलामी दे रहे हैं, इस टाइप की डिजाइनिंग जो है वो लोधियों के ज़माने में ही बना करती थी। मैंने कई वीडियो ऐसी बनाई है, जैसे कि मैंने एक मस्जिद की वीडियो बनाई थी, मधी मस्जिद की, वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ दिखाई थी
कि लोधियों के टाइम पे जो दरवाजे होते थे, मेन एंट्री होती थी, उस पे वो लोग इस तरीके के डिजाइन बनाया करते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो मस्जिद, और मस्जिद के आंगन में बना हुआ है एक मकबरा, जो कि ख्वाजा मोहम्मद का मकबरा बना हुआ है, जिनका नाम इतिहास की किताबों से गुम हो चुका है। तो आप देख सकते हो ये सामने है मस्जिद, और मस्जिद के सामने ही बना हुआ है ये मकबरा। तो ये ख्वाजा मोहम्मद का मकबरा है। ये एक सूफी थे उस जमाने के। और सूफी जो होते हैं, आपको मैं बताऊं, सूफी वो लोग होते हैं जो जो बहुत बड़े इल्म वाले हो जाते हैं। ख्वाजा मोहम्मद सूफी का जो मकबरा है, इसके चारों तरफ आप देख सकते हो पिलर लगे हुए हैं। चारों तरफ पिलर हैं, टोटल 12 पिलर हैं यहाँ पर। और अगर ऊपर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो लोधी वंश के जितने भी मकबरे होंगे, तो वहां पर ये नीले कलर के जो आपको डिजाइनिंग देखने को मिल रही है, ये जरूर मिलेगी। चलिए मैं आपको जरा करीब से दिखाता हूँ यहाँ की डिजाइनिंग। ख्वाजा मोहम्मद सूफी एक बहुत बड़े आलिम और मौलाना थे। ये उनकी कब्र है। और अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूं, तो आप देख सकते हो ऊपर की तरफ कुछ ताखें बनी हुई हैं, और बहुत खूबसूरत डिजाइनिंग है। और यहीं पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं। और इसी तरीके से छत अगर दिखाऊं, तो गुम्बद की छत में भी बहुत ही शानदार डिजाइनिंग बनी हुई है। और इसके चारों तरफ ये पिलर पे भी डिजाइनिंग बनी हुई है। तो ये जो ताख बनी हुई देख रहे हो आप, इसके अंदर उस जमाने में चिराग जला करते थे, क्योंकि पहले लाइट का सिस्टम तो था नहीं। जब मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ, तो मस्जिद में 3 दरवाजे हैं, और तीनों दरवाजों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके से अरबी भाषा में सुभान अल्लाह लिखा हुआ है। और चारों तरफ डिजाइनिंग बनी हुई है, नक्काशी का काम कर रखा है, और बीच में सुभान अल्लाह लिखा हुआ है। आप देख सकते हो दोनों साइड में सुभान अल्लाह लिखा हुआ है, और हर दरवाजे के आगे इसी तरीके से लिखा हुआ है। और ऊपर की साइड में डिज़ाइन बना हुआ है। और ऊपर यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है, देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चलिए अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेके चलता हूँ और मस्जिद को अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जुमे की नमाज होती थी और जुमे का खुतबा हुआ करता था। तो यहाँ इमाम साहब के खड़े होने की जगह है, और ठीक इसके ऊपर बनी हुई है ताख। तो यहाँ पर उस ज़माने में लाइट का सिस्टम तो था नहीं, तो चिराग जलते होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुरान की आयतें बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है पत्थर काट के बनाई गई हैं। नक्काशी का काम बहुत ही शानदार तरीके से कर रखा है। यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है। और ये इमाम साहब के खड़े होने की जगह है, जहाँ पर इमाम साहब खड़े होकर नमाज पढ़ाते हैं। और यहाँ की एक डिज़ाइनिंग है, अगर आप ध्यान से देखो तो जिस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइनिंग बनी हुई है, हम नीचे से देखेंगे तो ठीक जैसी से नीचे डिज़ाइनिंग है, सेम उसी तरीके की डिज़ाइनिंग ऊपर तक बनाई गई है, देख सकते हो आप। तो स्टेप बाय स्टेप वही डिज़ाइनिंग ऊपर तक बनाई गई है। और मस्जिद की जो छत है, इसकी गुम्बद पे एक कमल के फूल के जैसा डिज़ाइन बनाया गया है, बहुत ही शानदार बना हुआ है। लेकिन मस्जिद अंदर से कुछ काली हो रही है, लेकिन काली होने की वजह क्या है ये मैं नहीं कह सकता, ये मस्जिद अंदर से काली क्यों है। लेकिन मस्जिद की कोई भी जगह ऐसी बची हुई नहीं है जहां पर लोगों ने नाम नहीं लिख रखे हैं। हर जगह मस्जिद में नाम लिख रखे हैं, देख सकते हो आप, हर जगह लोगों ने नाम लिख रखे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अल्लाह, और यहाँ पर भी अल्लाह लिखा हुआ है। और ऊपर की तरफ बहुत ही शानदार डिजाइनिंग बनी हुई है। मस्जिद में नाम हर जगह जगह लोगों ने लिख दिए हैं अपने, कोई जगह ऐसी बची नहीं है जहां पर नाम नहीं लिखे हो, हर जगह नाम लिख के जाते हैं लोग।
मस्जिद जो है लोधियों के टाइम की बनी हुई है, जो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खान, ये उन्होंने बनाई थी ये मस्जिद। और मस्जिद के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ छोटे छोटे ताक बने हुए हैं, जो हर ताक के अंदर आपको अल्लाह लिखा हुआ दिख जाएगा। मैं जूम करके दिखाता हूँ, हर ताक के अंदर आपको अल्लाह लिखा हुआ दिख जाएगा। तो छत पे जाने का रास्ता खुला हुआ है, चलिए छत पे चलते हैं। मैं आ चुका हूँ मस्जिद की छत पे और बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो। चारों तरफ यहाँ पर जंगल ही जंगल है और जंगल के बीच में बनी हुई है बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद। और जो पीछे आप देख रहे हो ये गुम्बद, यहाँ पर एक कब्र बनी हुई है और कब्र के ऊपर ही गुम्बद बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस गुम्बद पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये नाम लिख किस तरीके से गए, क्योंकि यहाँ पर चढ़ने के लिए कोई जीना मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लोग चढ़े, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग बता रही है वो ये बता रही है कि ये लोधी काल का मकबरा बना हुआ है। तो ये जो नीला नीला आप देख रहे हो ना, ये जो है लोधी वंश में जो है इस्तेमाल हुआ करता था, जब लोधी काल चलता था भारत में। तो ये लोधी काल की डिज़ाइनिंग बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत। ये बावली जो बनी हुई है इसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सी चीज़ें इसने देखी हैं। कई राजाओं का राज देख लिया है इस बावली ने, लेकिन बनी थी लोधी वंश में। इस बावली का जो है, इसको राजों की बावली कहने का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर जो राज मिस्त्री हुआ करते थे, जो काम करते थे, जो इनकी इमारतें बनाया करते थे, तो उनके पानी के यूज़ के लिए ये हुआ करती थी। फिर एक ज़माना आया कि जब इससे जो है पानी लेकर लोग वज़ू करते थे और यहाँ पर बैठ के वज़ू हुआ करता था, तो वो भी टाइम देखा। फिर बादशाह के यहाँ पर गौसल का पानी भी यहाँ से जाने लगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है पीने का पानी भी स्टॉक, मतलब बहुत सी चीज़ें इस बावली ने देखी हैं। तो बहुत सी कहानियाँ हैं इसके बारे में और कहते हैं कि ये एक हॉन्टेड प्लेस भी है, इसको हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। बाकी कमरे आपको दिखाता हूँ। बावली करीब में है, इसी वजह से ये पानी के जो पास जो कमरे हैं ये बहुत ठंडे रहा करते थे। तो यहाँ पर भी लोग उस टाइम पे बैठकर जो है आराम करते थे। राजमिस्त्री लोग जो होते थे वो यहाँ पर बैठकर आराम करते थे, जो इनकी इमारतें बनाया करते थे। वक्त आया था जब इस पानी के बारे में अफवाह उड़ गई थी कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मतलब बरकत वाला पानी है, इसके पानी से जो नहाता है उसकी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मतलब तरह तरह की यहाँ की बातें बन चुकी हैं। बहरहाल यहाँ पर बहुत सारे कीड़े इकट्ठे हुए हैं, वो आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो ठंड की वजह से यहाँ पर ये कीड़े इकट्ठे हुए हैं। जहाँ पर नमी होती है, नमी वाली जगह पर ऐसे कीड़े रहते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। जहाँ पर पानी होता है, नमी होती है, इस तरह के कीड़े वहां पर होते हैं। दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।